हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वोल्केनो आईएएस में आपका स्वागत है। आज अगर हम बात करें तो ये मेंस वीडियो सीरीज़ का हमारा वीडियो है। इसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे मेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो न्यूज़ के अंदर हैं, जिनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इन वीडियोज़ के थ्रू, जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, इनके थ्रू में जो मेंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको मेंस 2022 से पहले कवर करने की कोशिश करेंगे सभी टॉपिक्स को। तो आज की अगर हम बात करें तो आज हमारा जो टॉपिक है रोल ऑफ सिविल सर्विस से रिलेटेड है, जो हमारे जीएस पेपर 2 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी हम जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, तो हमें सिविल सर्विस की ही जो हिस्ट्री है, जो प्रेजेंटली जो चैलेंज जो फेस कर रहा है सिविल सर्विस, उसको में रिफॉर्म कैसे करने चाहिए, तो उन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। नीड क्यों है सिविल सर्विस की, सिविल सर्विस ने अभी तक जो इम्पोर्टेंट कुछ एग्जाम्पल सेट किए होंगे, कुछ बेटर सिविल सर्वेंट्स जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई है। अगर हम बात करें जैसे ओपी चौधरी सर की या स्मिता सब्रवाल मैम की, या अभी रिसेंटली जो आसाम के अंदर फ्लड आई तो उसके टाइम में जो कीर्ति जल्ली मैम है वहाँ पे कछार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डीसी हैं, तो उन्होंने कितना अच्छा रोल प्ले किया। तो उन सब के बारे में हम बेसिकली इनके बारे में हमको पता होना चाहिए, जो हमारे जीएस पेपर 4 के लिए भी और जीएस पेपर 2 के लिए भी। जो जीएस का पेपर जो सेकंड है उसमें भी काफ़ी जो रोल ऑफ सिविल सर्विस वाला जो टॉपिक है। इसके अलावा हमारा जो जीएस पेपर 4 है, यहाँ से हमको एग्जांपल्स मिलते हैं जो हमको जीएस पेपर 4 के अंदर हम कोट कर सकते हैं इन एग्जांपल्स को। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए कि सिविल सर्विस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बताता है कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और कल्चर ने हैम्पर किया है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। बेसिकली जो सिविल सर्विस की जो लिमिटेशंस है उसके बारे में ये पूछ रहा है। यहाँ पे अगर हम फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ये 2017 में आया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि आइडिया जो सिविल सर्विस का है, सिविल सर्विस बोर्ड का, वो वाइडली हेल्ड एज ए की सिविल सर्विस रिफॉर्म एंड हाउएवर इट इज नॉट विदाउट इट्स ओन लिमिटेशन। इसके ऊपर में कमेंट है। बेसिकली सिविल सर्विस बोर्ड अगर हम बात करें, TSR सुब्रमण्यम जो केस है उसके थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ सिविल सर्वेंट्स का है वो सिविल सर्विस बोर्ड डिसाइड करेगा, उनकी परफॉर्मेंस को भी डिसाइड करेगा। कुछ स्टेट्स ने अभी तक सिविल सर्विस बोर्ड को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सिविल सर्विस बोर्ड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं एट द सेंटर, और इसको हेड किया जाता है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा स्टेट के अंदर में। तो फ्रेंड्स, आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करें रोल ऑफ सिविल सर्विस से रिलेटेड। तो अगर हम डिस्कशन को स्टार्ट करें तो बेसिकली अगर सिविल सर्विस की बात की जाए तो अगर गवर्नेंस के प्रोसेस के अंदर में जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, पीपल से कॉन्टैक्ट, सिटीजन्स का और पीपल्स के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करती है सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस की अगर हम बात करें, हम हिस्ट्री की बात करें कि कैसे इंडियन सिविल सर्विस का ओरिजिन हुआ, तो हमारे जो मगध जब महाजनपद था तो उस टाइम में जो कौटिल्य की एक बुक है अर्थशास्त्र, तो चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, वहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। अमात्याज जो वहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे, अमात्याज डेट टाइम के जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के जो लोग थे, तो अमात्याज को यहाँ पे बेसिकली बताया गया था कि उनका सिलेक्शन और प्रमोशन है उसकी मेरिट के आधार पे होगा। तो ये बेसिकली हमको पहली बार जो अर्थशास्त्र बुक के अंदर जानकारी मिलती है सिविल सर्विस की बात की, और यहाँ पे जो प्रमोशन है वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे था। वो एक हिस्टोरिकल पॉइंट है कि बाद में इनकी जो वैल्यू है, जो अमात्याज जो सिविल सर्वेंट्स की वैल्यू है वो डिक्लाइन होती है, एक हेरिडिटरी पोस्ट बन जाती है। वो सब हमारे हिस्ट्री के जो सेक्शंस हैं उनका है। फिर इसके बाद में हम बात करें कि जितनी भी डायनेस्टीज आई उनके वर्क को संभालने के लिए सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सिविल सर्वेंट्स का, तो कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी डायनेस्टी है, कोई भी किंग है, तो उसको सिविल सर्वेंट्स की तो हमेशा नीड रहेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए उसको सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत होगी। तो हम बात करें कि ऐसे ही मेडिवल टाइम में जब मुगल एरा का जब इस्टेब्लिशमेंट में आया, तो उस टाइम में जो लैंड रिवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, इन सब का मैनेजमेंट देखने के लिए सिविल सर्वेंट्स का उन्होंने खुद का अपना सेटअप किया था मुगल्स ने। तो इसके अंदर बेसिकली जो अकबर ने है ना,
अकबर ने जो सिविल सर्वेंट्स को काफ़ी नर्चर किया था, उनको क्योंकि लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट काम या मैनेजमेंट का काफ़ी काम किया था, सर्वे का। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सिविल सर्विस की कुछ हिस्ट्री है। अगर हम बात करेंगे सिविल सर्विस, बेसिक डिलीवरी सर्विस को डिलीवर करने के लिए लोगों को बेसिक जो सुविधा है उसको मुहैया कराने के लिए सिविल सर्वेंट्स की किसी भी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें कि हमारा कौटिल्य के टाइम से, जो हमने कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक से हमने देखा, इसके बाद में हमने मेडिवल टाइम में अकबर के टाइम में देखा, तो इसके बाद में अगर हम बात करें कि कॉलोनियल टाइम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अपने प्रेजेंट जो सिविल सर्विस है जिसको कॉलोनियल सिविल सर्विस भी बोला जाता है, तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में ये स्टार्ट होती है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पोस्ट है, जो काफ़ी पावरफुल पोस्ट है प्रेजेंट टाइम में भी, उस टाइम में तो और भी ज़्यादा पावरफुल थी। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पोस्ट है, जो फर्स्ट टाइम में 1771 में वारेन हास्टिंग्स के टाइम में ये क्रिएट की जाती है। फिर उसके बाद में बात करें कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, उनको फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विस कहा जाता है, जिन्होंने सिविल सर्विस के अंदर काफ़ी रिफॉर्म लेके आए। उसके बाद में यहाँ पे कॉलेज से रिलेटेड भी है, 1800 के अंदर जो यहाँ पे कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट में आता है वेलेस वैली के टाइम में। फिर इसके बाद में फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो चार्टर एक्ट है 1853 का, तो चार्टर एक्ट 1853 का जो आता है वो बेसिकली यहाँ पे जो ओपन कंपटीशन को अलाउ करता है, कि इंडियंस को भी अलाउ किया जाता है यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाता है, तो इसी टाइम में जब 61 के टाइम में पहली बार 61 से 60 आफ्टर द 1860 के बाद में इंडिया से लोग सिविल सर्विस के लिए निकलते हैं। और हमारे बहुत सारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज़ हैं, उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट सिविल सर्विस के पार्ट रहे हैं, जिन्होंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भी निकाला था। बाद में सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की जो एज है वो रिड्यूस कर दी जाती है, काफ़ी कम कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, वो हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, रोल ऑफ सिविल सर्विस है वो पॉलिसी को जो शेप करना, जो रिफ्लेक्ट करे पीपल्स की नीड को, पुट देयर सजेस्टिव, एनालिटिकल एंड इन्फॉर्मेटिव रोल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़। और ये रिकॉग्नाइज करता है सिविल सर्विस एक क्रूशियल रोल प्ले कर सके ऑल सोसाइटीज़ के लिए। तो सिविल सर्विस का जो रोल है फ्रेंड्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के पर्पज़ से, हमने देखा है यहाँ पे। अब हम बात देखते हैं कि सिविल सर्विस का जो बेसिक है वो रोल क्या है, वो जो रोल है वो है क्या सिविल सर्विस का। तो उसके बारे में अगर देखें तो बेसिक जो गवर्नेंस है, बेसिक जो गवर्नमेंट की जो नीड्स हैं, उनको लोगों को मुहैया करवाना, उसका सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बेसिस ऑफ गवर्नमेंट का बेसिस बनती हैं सिविल सर्विस। कोई भी सिविल सर्विस है किसी भी कंट्री की है, नो गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, कि कोई भी गवर्नमेंट है वो बिना एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आपको फाइनेंशियल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, डिजास्टर वाला सेक्टर, कोई भी ऐसे इश्यूज़ हैं उनको सोल्व करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत होगी। तो सिविल सर्विस हर कंट्री की है। अगर आपका कंट्री डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक कंट्री की भी है। ऑल नेशंस है फ्रेंड्स, ये नेशंस, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो आप कैसा भी कंट्री है आपका, डेमोक्रेटिक है, कम्युनिस्ट है, जिस टाइप का भी आपका पॉलिटी है, प्रेसिडेंशियल है, तो आपको सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत होगी पॉलिसी मेकिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो बेसिक जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको लोगों तक पहुंचाने में, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में सिविल सर्विस की काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। अगर दूसरी बात करें कि पॉलिसी मेकिंग में और उसका इम्प्लीमेंटेशन में थ्रू आउट द कंट्री, जो रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स है अक्रॉस द डोमेन ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो क्रूशियल है डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लोगों को बेसिक जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए भी इम्पोर्टेंट है सिविल सर्विस का रोल। बेसिक सर्विस, प्रोवाइडिंग सर्विस टू पीपल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय द सिविल सर्वेंट्स, प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ सर्विस टू द पीपल। तो बेसिक जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए भी सिविल सर्विस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेंटेनिंग कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए भी सिविल सर्विस की काफ़ी इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स। सिविल सर्विस क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर गवर्नमेंट नहीं है तो भी गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ है उनको कैरी आउट करना जो सिविल सर्वेंट्स का काम है, इसके बारे में कहा गया है कि गवर्नमेंट में कम एंड गो, गवर्नमेंट आ और जा सकती हैं, मिनिस्टर्स राइज हो सकते हैं, फॉल हो सकते हैं,
बट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री गोज ऑन फॉर ओवर ड्यू टू द सिविल सर्विस, क्योंकि सिविल सर्विस की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी कंट्री का वो हमेशा चलता रहेगा। अगर हम देखते हैं कि कोई भी स्टेट के अंदर अगर स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई है, प्रेसिडेंशियल रूल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, तो वहाँ पे भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो प्रेसिडेंट के द्वारा वहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उन्हीं के जो थ्रू में वहाँ पे जो पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सिविल सर्वेंट्स जो पॉलिसी के लिए जो डाटाज की ज़रूरत है, जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसका कलेक्शन करना, उसका इंगेज करना पीपल्स को, ये सब कुछ भी काम हैं जो सिविल सर्वेंट्स के हैं। इंगेज इन द कलेक्शन ऑफ द रिलेवेंट डाटा इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कोर इशू। जो प्रेजेंटली अगर हम बात करें जो ICT के थ्रू जो डाटाज को कलेक्ट किया जाता है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, जो इम्पोर्टेंट होते हैं कोई भी पॉलिसी मेकिंग के लिए, जैसे अभी हम देखें कि बेसिकली जो ICDS है, तो बेसिकली जो इस स्कीम के थ्रू जो हमारा न्यूट्रिशनल ट्रैकर वाली जो एक कॉन्सेप्ट है कि न्यूट्रिशनल ट्रैकर के थ्रू न्यूट्रिशन को ट्रैक किया जा रहा है, कितने जो लोग हैं वो न्यूट्रिशनल उनका जो एफिशिएंसी है वो कैसा है, उनको कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो बेसिकली डाटाज के थ्रू ICTs के थ्रू जो प्रेजेंट टाइम में यूज़ किया जा रहा है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में ये तो जो बेसिक कुछ रूल्स हैं कि बेसिक गवर्नमेंट का जो रोल प्ले करती हैं सिविल सर्वेंट्स, पॉलिसी मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, सर्विस लोगों को प्रोवाइड करवाती हैं, मेंटेन रखती हैं कंटिन्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि गवर्नमेंट आ सकती है और जा सकती है बट जो एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू फॉर ओवर रन करेगा डाटाज के कलेक्शन में। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखें कि जो मॉडर्न टाइम में जो सिविल सर्विस की जो नीड्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आजकल इम्पोर्टेंट इशू है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेड टू द रिवोल्यूशनरी चेंज इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसके लिए बेसिकली कर्नाटका का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो एग्जांपल है वो दिया जाता है कि वहाँ पे जो IAS ऑफिसर थे उन्होंने जो कर्नाटका का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको किस टाइप से ओवरहॉल करके चेंज किया उसके बारे में है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सर्टेन चेंज हैं वो सोसाइटी में लाए गए हैं जिससे ग्रोथ की जाती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की, फैक्ट्रीज़ के प्रोडक्शन की। तो ये भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़रूरी हैं किसी भी स्टेट के लिए, इससे रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग करना, सोसाइटी के अंदर लैंड एक्विजिशन, ये सब जो वर्क्स हैं जो प्रेजेंटली जो मॉडर्न सिविल सर्विस के द्वारा ही किए जाते हैं। तो मॉडर्न में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन करना, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अंदर किया गया है। इकोनॉमिक प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बजट मेकिंग की भी अगर हम बात करें तो एवरी ईयर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो बजट का मेकिंग किया जाता है, बजट बनाया जाता है, ड्राफ्टिंग किया जाता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो सिविल सर्वेंट्स हैं, IRS ऑफिसर्स हैं, इनका रोल होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा क्लेमिटीज़ एंड क्राइसिस, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्राइसिस मैनेजमेंट। कोई भी डिजास्टर है, कोई भी क्राइसिस है, जैसे हम देखते हैं कि कोविड-19 के टाइम काफ़ी सिविल सर्वेंट्स ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। जो माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे थे, जितना भी पॉसिबल था गवर्नमेंट के लिए वो सब सिविल सर्वेंट्स के द्वारा किया गया। इसके बाद में हम देखें कि इमरजेंसी ऑफ वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको मेजर फंक्शन है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लोगों को असेंशियल कमोडिटी के रूप में प्रोवाइड कराना। तो फ्रेंड्स ये कुछ मॉडर्न टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो सिविल सर्विस के द्वारा किए जा रहे हैं। साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, क्लाइमेटिक एंड क्राइसिस मैनेजमेंट वो इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा इमरजेंसी ऑफ वेलफेयर स्टेट है। इसके अलावा अगर हम देखें फ्रेंड्स कुछ इश्यूज़ भी हैं जो सिविल सर्विस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी जो सिविल सर्विस है वो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले एक इशू है सिस्टमेटिक रिजिडिटी, कि जो ओवर सेंट्रलाइजेशन है, ये टू मच कॉम्प्लेक्स जो इनका वर्किंग प्रोसीजर है वो भी एक इशू के रूप में निकल के आता है। और ओवर सेंट्रलाइजेशन होने की वजह से फ्रेंड्स जो लोअर लेवल पे ऑफिसर्स हैं उनको कम्प्लीटली ऑटोनॉमी ना होना,
इसके अलावा उनकी वर्किंग जो भी उनका वर्किंग सिस्टम है उसके अंदर कंटिन्यू इंटरफेरेंस होना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के थ्रू। इसमें एक मेन रीज़न ये है कि सिविल सर्वेंट्स अपने ट्रांसफर्स की वजह से या प्रमोशन की वजह से, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से वो लोग अपने वर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसमें हम देखें कि जो सिविल सर्विस बोर्ड की जो रिकमेंडेशन है उनको नहीं फॉलो किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी एक इशू है जो पीपल्स को कम्प्लीटली इनके ऊपर ट्रस्ट इशू है अभी भी सिविल सर्विस के ऊपर में। मेजर कंसर्न इंटरफेरेंस प्रोसेस देन विद द रिजल्ट, कि जो सिविल सर्विस का जो मेन काम है वो इंटरफेरेंस प्रोसेस, जो वर्किंग प्रोसेस है उसी के अंदर में मोर कंसर्न से रिलेटेड है रेदर देन द रिजल्ट का इतना नहीं है फ्रेंड्स, कि रिजल्ट के बारे में सोच से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली जो डिपार्टमेंटलाइजेशन, इंटर सर्विस राइवलरी है, ये सब कुछ इश्यूज है। ओवरलोडेड डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, रेजिस्टेंट टू चेंज, अगर कोई नया चेंज आया जाता है तो उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस है, उसके अगेंस्ट में कभी भी चेंज को अलाउ नहीं किया जाता है सिविल सर्विस के द्वारा। तो डिसीजन मेकिंग जो सिस्टम है वो भी ओवरलोडेड है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो सिविल सर्विस से रिलेटेड हैं प्रेजेंटली। सिस्टमेटिक रिजिडिटी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, सिविल सर्विस बोर्ड है जो स्टेट सिविल सर्विस बोर्ड है उसकी जो रिकमेंडेशंस को ना माना जाना गवर्नमेंट के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक इशू है जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करता है बिटवीन द सिविल सर्वेंट्स एंड द पीपल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंटरफेरेंस प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस है उसके इंटरफेरेंस में ज़्यादा कंसर्न्स है रेदर देन द आउटकम ऑफ द दैट प्रोसेस। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस करते हैं कोई भी चेंजेस को, और डिसीजन मेकिंग पावर इज ओवरलोडेड। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि जो रिफॉर्म्स हैं जो सजेस्ट किए गए हैं बहुत सारी कमेटीज़ के द्वारा, जिसमें सेकंड ARCB है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कमेटीज़ हैं जो सिविल सर्विस रिफॉर्म से रिलेटेड बनी हैं। तो इसमें कुछ कमेटीज़ तो बहुत सारी हैं फ्रेंड्स, बस कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी जो हम मेंस आंसर में कोट कर सके। बेसिकली हमको जो मेंस के अंदर है वो जो 2 या 3 पेजेज हैं उन्हीं के अंदर हमारा आंसर है जो कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। उसी के जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे हमारे आंसर को जज किया जाएगा, उसी पे मार्क्स दिए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमको जो कोई भी सर्विस का लोकेशन होगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स हम बात करें कि हम उन जो 2-3 पेजेस में कैसे एक बैलेंस आंसर हम लिख सकें। तो कमेटीज़ का बारे में अगर हम एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत सारी कमेटीज़ हैं, बट कुछ कमेटीज़ हैं जिनके हम जो रिकमेंडेशंस हैं उनको हम आंसर में कोट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो युगांतर कमेटी है, युगंधर कमेटी है। इसके अंदर 3 जो मिड कैरियर प्रोग्राम्स को, मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो बेसिकली 9 ईयर, 12 ईयर एंड 28 ईयर्स ऐसे कुछ सजेस्ट किए गए हैं कि जो मिड कैरियर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 3 बार होना चाहिए। दूसरा होटा कमेटी है जिसने ICT का जो इम्पोर्टेंस है उसको बताया था सिविल सर्विस में, कि आप ट्रांसफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की जो जितनी भी स्कीम्स हैं उनको ICT के थ्रू इम्प्लीमेंट कीजिए। और इसके अंदर बताया गया कि हम सिविल सर्विस के थ्रू जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है वो मोर एक्सेसिबल हो, मोर इफेक्टिव हो, मोर अकाउंटेबल निकल के आए। तो ये भी एक मेन रीज़न था जो होटा कमेटी की रिकमेंडेशन का ICT के यूज़ की वजह से। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि जो अप्राइजल जो दिया जाता है जो सिविल सर्वेंट्स को वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो। इसमें सुरेंद्र नाथ कमेटी है जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है। दिस इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है, परफॉर्मेंस बेस्ड सुरेंद्र नाथ कमेटी। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा एक मिशन को लॉन्च किया गया था जो सिविल सर्विस की कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड था। अगर हम इसमें मिशन के अंदर बात करें तो मिशन का नाम है मिशन कर्मयोगी। तो इसके अंदर नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड था। इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था, iGOT प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिलेटेड है। इसका जो मेन रीजन था, जो मेन बेनिफिट था कि आप जो सर्विस डिलीवरी है उसको एफिशिएंस कर सकें। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ला सकें गवर्नेंस के अंदर में, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को कर सकें, ऑन साइट लर्निंग को आप बढ़ावा दें। क्योंकि आपको मान लो कि कोई विलेज है उससे रिलेटेड कुछ स्कीम बनानी है या कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो ऑन साइट लर्निंग होनी चाहिए उसके अंदर में, वहाँ पे जाके वहाँ पे क्रिएट किया जाए। जो भी पॉलिसी से रिलेटेड है वहाँ की जो जोग्राफिकल टेरेन है उसको देख के ही डिसीजन लिया
दिया जाए। तो ये कुछ जो बेनिफिट हैं मिशन कर्मयोगी जो कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड था सिविल सर्विस की, इसके कुछ बेनिफिट ये हैं कि एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आएगी, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होगी, ऑनलाइन लर्निंग इसके अंदर में मेनली ऑन साइट लर्निंग इसमें मेन है। इसके अलावा ये ब्रिज जो गैप है जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन का जो सिविल सर्विस के अंदर प्रेजेंटली एक इश्यू भी है कि लेटरल एंट्री के थ्रू जो स्पेशलिस्ट पीपल्स हैं उनको अलाउ किया जा रहा है, और बट लेटरल एंट्री वाले पीपल्स आर द लेस अकाउंटेबल। इसके अलावा अगर हमने रिसेंटली देखा है कि जो 20 पीपल्स सपोज ज्वाइन किए हैं तो उसमें 16 पीपल्स ही सर्वाइव कर पाते हैं 2-3 ईयर्स तक, उसके बाद में मैक्सिमम पीपल्स रिजाइन कर देते हैं, 16 पीपल रिजाइन करते हैं, 3-4 पीपल्स ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये शो करता है कि हमारी जो सिविल सर्विस है वो भी बेसिकली जो न्यू चेंज है उसको रजिस्ट करती है। और दूसरा क्या है कि जो स्पेशलिस्ट पीपल्स को जिनको लेटरल एंट्री के थ्रू एंटर किया जा रहा है जो सिस्टम के अंदर में, दे आर द लेस अकाउंटेबल देन द सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट्स आर मोर अकाउंटेबल क्योंकि उनका गवर्नमेंट जॉब का सिक्योरिटी है इस वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें कि उनका जॉब की वजह से मोर अकाउंटेबल हैं फ्रेंड्स, अगर बाहर के जो लोग हैं उनको कुछ टाइम के लिए हायर किया गया और अपना काम करके जो लोग निकल गए तो ये भी एक मेन इशू है। ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को शेड किया गया है, ऑन साइट लर्निंग को एम्फेसाइज किया गया है, बिहेवियर एंड फंक्शनल डोमेन्स कॉम्पिटेंसीज को बढ़ावा दिया गया है, और रूल बेस जो सिविल सर्विस है प्रेजेंटली कि किसी भी ऑफिस से रूल क्रिएट कर दिया गया, रूल बना दिया गया, उससे जो सिविल सर्विस को रोल बेस सिविल सर्विस लेके आना है। इसका मीन्स ये है कि जो स्पेशलाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज करना है। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द मिशन कर्मयोगी। इसके अलावा सिविल सर्वेंट्स से रिलेटेड एक टॉपिक और है, लेटरल एंट्री का जो टॉपिक है तो उसके बारे में हम बेसिकली किसी और लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे जो लेटरल एंट्री से रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो सिविल सर्वेंट्स की इंडिया के अंदर जो जर्नी थी उसके बारे में देखा, जो रोल्स हैं सिविल सर्विस के उसके बारे में देखा, प्रेजेंट टाइम में जो रोल हैं उनके बारे में हमने देखा। इसके अलावा जो उनको बेसिकली कुछ चैलेंज हैं जो फेस किए जा रहे हैं सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, इश्यूज़ हैं सिविल सर्विस से उनके बारे में देखा। इसके बारे में जो रिफॉर्म्स जो सजेस्ट करे युगांधर कमेटी, होटा कमेटी और सुरेंद्र नाथ कमेटी जो परफॉर्मेंस अप्राइजल से रिलेटेड उनके बारे में हमने देखा। मिशन कर्मयोगी के बारे में देखा जो 2 ईयर बैक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स ये सब हमने देखा है अभी इस लेक्चर के अंदर में। आगे जो और भी कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू हम उन मेंस से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स ऐसे जो भी छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, रोल ऑफ सिविल सर्विस, NGO का, ग्लोबलाइजेशन, कम्युनलिज्म, रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो इन सब जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में आप जो 3-4 पेजेस हैं वो लिख लीजिए, उनके बारे में शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लीजिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हैं मेंस के एग्ज़ाम के लिए। आपको जब एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।